सो डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आप सभी का मैथ्स विद जेसी जोरा चैनल में स्वागत करता हूं। बने रहें इस वीडियो के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी कॉन्सेप्ट इसका समझा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी के केस में कौन कौन सी इवेंट इंडिपेंडेंट होती है। इसके लिए आप लोगों को बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मस्ट बी इक्वल टू पीई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा लगता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगी। अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, then you will say that E and F both are called independent events. So let us see, with the help of one question I am taking this. See, a die is thrown, एक डाई को टॉस किया। डाई में आप लोग जानते हैं डाई के केस में क्या रहता है। So total 6 faces are there and how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These numbers you are given on the die. Okay. Key event क्या है? The number appearing is a multiple of 3. हमारा event क्या बोलता है कि जो नंबर हमारे पास आया डाई को टॉस करने के बाद वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। Similarly, if the number appearing is an even number हमारे पास होना चाहिए, तो ये अपने पास 2 आ गया। तो now see from this discussion I am coming to this E। पहले E को अपन लिखते हैं, डिस्क्राइब करेंगे कि E में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। The number appearing is a multiple of 3। So multiple of 3 कौन कौन है? 3 and 6 नंबर। ये हमारा सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में आई एम कमिंग टू दिस 3 and 6। नाउ सी एफ इवेंट क्या है? द नंबर अपीयरिंग इज इवन। तो इवन नंबर कौन कौन है? 2, 4 and 6। so finally I am coming to this 2, 4, 6। these are the elements in the event f। Now see, on the basis of this, I am calculating E intersection F। हम इसको पहले हम प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे, तो हम लोग E intersection F को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन है? Only 6 I am taking, this 6 is common, तो ये बना हमारा 6। Okay, 6 is the common element in between E and F। So finally, I am coming to this probability of E intersection F। What is that? You see, एक एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 है। So 1 by 6 I am coming। Similarly, how many this? Probability of E को कैलकुलेट करो। What is that? Probability of E is how many elements are there? 2 elements are there. Total number 6. So 2 by 6. So that is 1 by 3। Okay. Now probability of F की बात करते हैं अपन। Probability of F, what is that? 1, 2 and 3. How many elements are there? 3 elements are there. Total number in the sample space are 6. So that's why its probability will be 3, 1, 2, 3 divided by 6, because 3 is the favorable cases। That's why 3 by 6 I am coming to this 1 by 2। So see, क्या probability of E intersection है probability of E और probability of F के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसको अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। ये probability कितनी है? 1 by 6 and this side, and probability of E is 1 by 3 multiply probability of F is 1 by 2। so finally 1 by 2 and 1 by 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 by 6। so finally you are applying the result of independent events and you are satisfying both sides are equal। It means that probability of E intersection F is equal to
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी एफ ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। सो व्हाट विल यू से, आपका क्वेश्चन था कि क्या ये ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? यस, योर आंसर इज यस। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, वो साइड्स किसी भी केस में बराबर नहीं आती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये कॉन्सेप्ट आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स अपने माइंड में रखिए, हमेशा कैलकुलेशन करिए, सैंपल स्पेस आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के केस में देखिए एक कॉइन होता है, एक आपका डाई का केस चलता है, अदरवाइज बॉल्स का केस चलता है। 3 तो जनरल है और कुछ और हमारे रिलेटेड प्रोपोर्शंस है। सो आई एम कमिंग टू दिस, और आज जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो आई थिंक इंश्योर कर रहा हूँ कि शायद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी तरह के और वीडियोस को और मैथमेटिक्स के अंदर आगे बढ़ने के लिए इसी तरह के वीडियोस को आप देखते रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।